जय हिंद, वंदे मातरम। लक्ष्य अकादमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता निर्देशक ज्यामिति का हम लोगों ने तीसरा तक का क्वेश्चन खत्म कर लिया था और बच्चों आज चौथा सवाल शुरू करना है। और सवाल शुरू करने से यही आपसे कहेंगे कि पूरे दिलो दिमाग के साथ हमारी वीडियो देखिए ताकि आपको सवाल 100% समझ में आए। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। एक कोई त्रिभुज है ABC, मैंने मान लिया और इसकी अपनी वैल्यू है। मैंने अपने मन से A का मान लिया 5, -2, B का 6, 4 और C का 7, -2। कह रहा है कि आप ज्ञात करेंगे क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्षक का, मैंने इसके दोनों के मध्य की दूरी ज्ञात कर लेना। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। पहले इन दोनों की दूरी ज्ञात कीजिए, फिर इनकी और फिर इन दोनों की। इनमें से कोनो दो तो बराबर हो जाए तो है। तो चलिए शुरू करते हैं। x1 का मान 5 है और x2 का मान 6 है का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान -2 है और y2 का मान है बेटा 4। अब ये 5 से 6 जाएगा तो माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस प्लस 4 2 6 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 6 का 36 हो जाएगा, तो हो गया √37। अब हम क्या करते हैं, इन BC का मान ज्ञात कर लेते हैं। BC पर भी ऐसे ज्ञात कर लेंगे। ये मान किसका ज्ञात हुआ, ये मान हुआ AB का मान, AB का। अब हम BC का ज्ञात करते हैं, B और C। मतलब इन BC पर ये x1 x2 ज्ञात करते हैं। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों x1 का मान है 6 और x2 का मान है 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान है 4 और y2 का मान है -2 का स्क्वायर। बेटा 6 से 7 नहीं तो हो गया 1 का स्क्वायर, माइनस प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर, तो हो गया 1 का स्क्वायर 1 और 6 का 36, तो √37। अब कोई दो भुजाएं बराबर हो जाए तो डायरेक्ट मान लो, तीसरे को चेक ही मत करो। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो भुजा AB जो है और BC का मान दोनों को बराबर मान लिया है, ठीक है। तो ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अतः ठीक है, AB का मान BC का बराबर है, अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अतः समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष है। बेटा स्क्रीनशॉट ले लें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी के सामने एक सवाल है, काफी बड़े लेवल पर लिखा हुआ है, सवाल में कोई दम नहीं है, ऐसा कोई बार रीड करना है। कह रहा है किसी कक्षा के 4 मित्र, ठीक है। मित्र एक है A, इनका मान लो संजीत, B से रोहित, C से रूपेश, D से अमित। ये ठीक है मित्र हैं, टीचर भी हैं। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, मित्र A से अमित को ले लीजिए, ठीक है। B से जो मित्र रोहित है उनको ले लीजिए, C से संचित को ले लीजिए और D से रूपेश जी को ले लीजिए, ठीक है। अब कह रहा है, दर्शाया गया, अब यहाँ पे चंपा चमेली, चलो यहीं ले लो, चंपा चमेली अंदर आती है ABCD में। और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। चित्रवा देखती है जो चंपा रहती है, तो कहती क्या ABCD एक वर्ग है, A, ठीक है, B और ये C और D क्या एक वर्ग है। तो चलिए मामला सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला वर्ग जो है, ये हमारा जो A है एक वर्ग का निर्माण कर रहा है, ठीक है। ये जो है वर्ग का निर्माण कर रहा है, ठीक। तो ये कर लीजिए ला करके, ऐसे एक वर्ग बन रहा है। तो आपको क्या करना है, मैंने चिन्हित कर दिया। आप भुजा B को ले लीजिए, B भी वर्ग बना रहा है। यहाँ पर आ जाइए, जिसके साथ आप भुजा से समान हो वर्ग होता है, एक वर्ग, इसको ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी एक वर्ग बना रहा है, कुल मिला के वर्ग बनना है। इसका हमने वैल्यू लिख दिया है। अब A का मान मैंने निकाला है
3,4 और बी का मान है 6,7, सी का मान है 9,4 और डी का मान है 6,1। इनका सभी का क्या कर देना है, आपको यह दूरी ज्ञात कर लेनी है जो आपको सिखाया गया है। पहले ए बी का निकालते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान 3 और x2 का मान है 6 का होल स्क्वायर, y का 4 और y2 का 7। 6 से 3 गई तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर और 4 से 3 गई तो माइनस 3 का स्क्वायर। 3 त्रिक का 9 प्लस का 3 त्रिक का 9, माइनस माइनस प्लस होता है √18। ठीक है, अब क्या करते हैं, ए बी के बाद में हम बी सी का निकाल लेते हैं। बी सी का निकालने के लिए अब चित्र तो बन ही गया है, बी सी का निकालने के लिए इनको मैं हटा देता हूँ चित्र को। ठीक है, मान सभी का लिख दिया। अब बेटा जो बी सी का मान होगा, बी सी बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान है बेटा, ठीक है, 6 और x2 का मान है 9, y1 का मान 7 और y2 का 4। 6 से 9 गया तो -3 और 7 से 4 गया तो 3। ठीक है, 3 त्रिक का 9 प्लस 3 त्रिक का 9 हो गया 18। अब जो वर्ग का होता है इसकी सभी भुजाएं समान होती है, चारों का मान इक्वलेट आएगा। ठीक है, तो आराम से वर्ग बनेगा। अब बी सी का मान जो है, ठीक है, बी सी हो गया। अब सी डी का मान ज्ञात कर लेते हैं। सी डी बराबर ये प्यारा सा सूत्र है, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो √x1 का मान जो है 9 और x2 का मान है 6 प्लस y1 का मान है 4 और इसका हो गया 1। 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 9 से 6 का बेटा तो हो गया 3 और 4 से 1 गया तो 3। 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 9 प्लस 9 √18। ठीक है, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। अब एक बार ए डी का निकाल लीजिए, बस सारा मामला क्लियर हो जाए। और कोई वर्ग होगा तो इसकी चारों भुजाएं समान होती है। ठीक है, तो इसका 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 तो समान पता चल गया। एक नीचे वाला ए डी का मान ज्ञात कर लीजिए। तो ए डी का ज्ञात करने के लिए एक छोटे में मैं निकाल रहा हूँ, ध्यान देना। ए डी बराबर सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान जो है 3 है, माइनस इसका हो जाएगा 6 और प्लस y1 का मान 4 और इसका 1। 4 माइनस 1, 3 से 6 गई तो -3 का स्क्वायर और 4 से 1 गया तो 3 का स्क्वायर। 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 प्लस 9 √18। तो बच्चों ये हमारे सवाल जो है हल हो गए 5वां तक। वर्ग की चारों भुजाएं 18, 18, 18 और 18। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।